एक आम व्यक्ति अगर समझना चाहे कि क्या वाकई उसके जीवन में नंबर्स महत्व रखते हैं। आप जितने भी इवेंट्स उठाएंगे ना, आपको नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा। नंबर्स की एक साइंस है, अगर उस साइंस में आप एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर्टेन एज पे पता चलता है कि यस ये डिवोर्स नंबर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि 20 साल की शादी के बाद भी डिवोर्स हो रहा है। प्लेन क्रैश अभी हुआ तो उसका 171 = 9 बनता है और होने भी हैं, और होने भी हैं। अभी 6 महीने बचे हैं, साल Oh खत्म my नहीं God. हुआ। ये मंगल का साल है, ये साल की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आई गिव यू वन प्रोटेक्शन नंबर। 2025 से 32 के बीच में ये इम्पैक्ट चलेगा अभी 2 to 29 तक। वो कौन सी सेफेस्ट डेट्स हैं जिन पर ट्रैवल किया जा सकता है? मैं आपको वो डेट्स बताऊंगी जिस पे आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। 2025 में अब कौन सी घटनाएं घटेंगी? टाइम अच्छा नहीं है, बिग चेंजेस आ रहे हैं, सुनामी आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कहाँ पर? जापान में आ सकते हैं, असम हो सकता है। कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है पूरी डेट ऑफ बर्थ में। केरल का आपने देखा नेम चेंज हुआ है, एम लगा दिया है, ये ठीक नहीं है। केरल पे बहुत बड़ा खतरा है। यस, ये जो प्रोजेक्ट विष्णु है इस बार कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो जापान को अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर आता है 16। ऐसे ही जिनकी जो 16 बॉर्न है, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतिक रोशन, तो जिसके भी नेम में सुसाइड से जो लोग मरे हैं, आप उनका डेटा उठा के देखिए, ये लेटर दिखेगा। इंडिया इज नॉट गुड। नो, इट शुड बी भारत। लोग अपने फ्लैट्स का नंबर 13 नहीं रखना चाहते। व्हेन आई वांट टू रिक्वेस्ट टू पीएम, टेररिस्ट अटैक्स जो हुए उसके लिए भी नंबर 13 चुना गया। अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो दैट बिलोंग टू राहु। दे कैन ईदर प्लान टू चेंज द वर्ल्ड टू अ हेवन, या फिर बिल्कुल डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या नंबर्स वाकई लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ नंबर्स बार बार दिखाई देते हैं जिन्हें एंजल नंबर्स कहकर हम भूल जाते हैं? लेकिन इससे अलग क्या इन नंबरों का मतलब कुछ और भी है? कुछ हादसों के दिन तारीख उन्हीं नंबर्स पर ही क्यों? ये साल भी 9 नंबर का साल है जिस पर बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन हो चुकी है। क्या कारण है कि एक एक कर ये तमाम जो भविष्यवाणी है वो सच हो रही है? 2025 से 2032 तक हर साल एक महत्वपूर्ण नंबर को दिखा रहा है। तो क्या बहुत कुछ घटित होना तय है? लेकिन क्यों, कब और क्या होने वाला है? उन घटनाओं का क्या आपकी लाइफ से तो कोई संबंध नहीं बन रहा? इसे अनलॉक करेंगे आपको मिल रहे कुछ इंडिकेशंस से। तो कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए क्योंकि यकीनन आपको बहुत कुछ नोट करना पड़ेगा। आज के मेरे इस पॉडकास्ट में गेस्ट हैं हमारे साथ रविशा वी गेरा जी। रविशा वी गेरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और नंबरों के विज्ञान से घटनाओं को वो एनालाइज करते हैं। रविशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा थैंक यू पॉडकास्ट सो में। मच। रविशा जी, इन दिनों बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ अलग हो रहा है, या हम यूं कहें कि शायद पहले हमने इतना गौर नहीं किया। क्या वाकई, क्योंकि मैं एक सामान्य सवाल के साथ आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, क्या वाकई जो नंबर्स हैं हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, अहमियत रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। इन नंबर्स का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो नाम और नंबर है। ठीक है, आपका नाम भी एक नंबर है, उसे भी हम न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेट करते हैं। तो एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज नेम और नंबर। आपने स्लीपर्स पहन रखे, एक नंबर के पहन रखे, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो एक नंबर के पहन रखे, राइट? आपके स्टूडियो का भी एक नंबर है, ठीक है? हम जिस सिटी में रहते हैं, घर का एड्रेस एक नंबर है, मोबाइल का नंबर एक नंबर है, राइट? इवन आपका जो नाम है उसको भी हम कैलकुलेट करके एक नंबर की वाइब्रेशंस पे ही काउंट करते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज नेम और नंबर। तो उनका इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ में आना ही आना है, क्योंकि जब हमारे लाइफ के साथ कुछ ऐसे नंबर अटैच होते हैं तो सडन हमारा लक इन्हांस हो जाता है। एंड सडनली कुछ साल ऐसा आते हैं ना, देखा आपने, कभी कभी कोई साल ऐसा आता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, यानी फीलिंग लाइक कि पिछला साल तो बहुत अच्छा था, मुझे सैलरी इंक्रीमेंट मिला, मेरे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, या मैं यहाँ घूमने गई थी, मैं वहाँ घूमने गई थी, बट इस साल आई एम सिटिंग एट होम, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। क्यों हो रहा है ये? ठीक है, नंबरों का विज्ञान है, मतलब यस बिल्कुल है। मतलब एक आम व्यक्ति अगर समझना चाहे कि क्या वाकई उसके जीवन में नंबर्स महत्व रखते हैं, मतलब ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस हुए हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, नंबर्स पर आपने कोई ऐसी प्रेडिक्शन की जो एकदम सटीक बैठी हो और
जो दिखाते हैं कि हाँ वाकई नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट करती है? यस, मैंने प्रिडिक्शंस करी हैं। मैंने लाइक 4 इयर्स बैक प्रिडिक्शन की थी कि पॉलिटिक्स के लिए मैंने प्रिडिक्शन की थी कि कौन बनेगा चेयरमैन ऑफ पलवल। तो मेरी वो प्रिडिक्शन भी राइट गई थी, 48 आवर्स पहले की थी मैंने रिजल्ट के। अच्छा। आई मीन लास्ट ईयर ऑल्सो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि MLA ऑफ पलवल, MLA ऑफ होडल, एंड बीजेपी की सीट आ रही है वहाँ पर। एंड हतीन की सीट, हतीन में मैंने स्पेशली बोला कि बीजेपी की सीट नहीं आ रही है, तो वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। तो वो सब मैंने नंबर्स पे किया। लाइक पलवल में जो कैंडिडेट हैं गौरव गौतम जी, वो अभी राइट नाउ स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं हरियाणा के। तो वो प्रिडिक्शन जो मैंने की सिर्फ सिंपल न्यूमरोलॉजी पे की थी। बिल्कुल सटीक बैठी। यस, इवन मैंने अभी वर्ल्ड कप की भी प्रिडिक्शन की थी, मेरे पेज पे जाके लोग देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे है। वो प्रिडिक्शन भी मैंने नंबर्स के अकॉर्डिंग की थी एंड इट वाज एब्सोल्युटली राइट। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी प्रिडिक्शन की हैं ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, तो काफ़ी कुछ सही गया है, जिससे कि लाइक आई ऑल्सो बीन श्योर दैट ओके येस दिस वर्क। ठीक है, व्हेन यू लर्न समथिंग वो एक अलग बात है, ठीक है, बट व्हेन यू स्टार्ट टेस्टिंग दोज थिंग, जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ उस चीज़ को बार बार, उस पैटर्न को रिपीट होता हुआ देखते हैं लोगों की लाइफ में, देन यू आर ऑल्सो वेरी कन्फर्म कि येस नाउ दिस विल हैपन। एंड ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो सेड दैट कि देखिए कई बार आपकी इंट्यूशंस भी बहुत काम करती हैं। हाँ। तो वो भी एक पार्ट है कि ठीक है आपकी साइकिक एनर्जी भी वर्क करती है, बट स्टिल नंबर्स की एक साइंस है। अगर उस साइंस में आप एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा रविशा जी, तो पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिस पर एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले प्रेडिक्शन की थी। नंबर्स का साइंस भी इन घटनाओं की प्रेडिक्शन कर पा रहा था, या अब आने वाली घटनाओं की प्रेडिक्शन कर पा रहा है? जैसे हम प्लेन क्रैश अभी हुआ तो उसका 171 इज इक्वल टू 9 बनता है, और एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि साल भी मंगल का है। yes. तो ये घटनाओं का मतलब जो हादसे हैं या और भी ऐसे हादसे हुए हैं जो हाँ जी, dates और अभी को, और होने दिन को, भी नंबर्स हैं, को इंडिकेट करते हैं, और होने भी हैं, और होने भी हैं। अभी 6 महीने बचे हैं, साल खत्म नहीं हुआ। ये मंगल का साल है। इवन मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था ये मंगल का साल है। गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, डेवलपर बहुत ग्रो करेंगे, एंड AI बहुत ग्रो करेगा। तो वो सब हुआ है, और नेगेटिव बात जो थी वो भी सब सच ही हुई है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कहा, न्यूमरोलॉजिस्ट ने भी कहा वॉर की स्थिति है, वॉर होगी, तो वॉर हुई भी। ऑल्दो आई वुड से कि अभी वॉर की कंडीशन खत्म नहीं हुई है, वर्ल्ड में तो हो ही रही है, ठीक है, इंडिया में भी हुआ है अटैक, बट अभी स्टिल इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले जितनी भी वर्ल्ड वॉर हुई हैं उसमें इंडिया का पर्सनल ईयर 1 था, जो कि नेक्स्ट ईयर है। हाँ, 2026। अभी नेक्स्ट ईयर अगर वॉर स्टार्ट होती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वो बहुत लंबा चलने वाली है। ये मैं इस पर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि जो अभी घटनाएं घटी हैं, प्लेन क्रैश भी हुआ, हालांकि अलग अलग देशों में भी जो बाय एयर ट्रैवलिंग है उसमें कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ बाधाएं हम देख रहे हैं। तो ये नंबर्स का कहीं रोल आपको दिखता है? नंबर्स का भी रोल है, और इसके पीछे बहुत सारी साइंस है। देखिए, एक तो ये मंगल का साल है, उसमें पहले ही बताया गया फायर एक्सीडेंट्स होंगे, तो प्लेन क्रैश इट वाज अ फायर एक्सीडेंट, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ अ मेटल एलिमेंट, ठीक है, हर चीज़ का ना एक एलिमेंट है। देखिए, हम 5 तत्वों से बने हैं, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ठीक है, 5 तत्वों से बने। हमारा घर जो बना ये भी 5 तत्वों से बना। इवन जो एक ईंट लगी हुई है ना हमारे घर में, वो भी 5 तत्वों से बनती है। मिट्टी हो गई अर्थ एलिमेंट, वाटर हो गया, वाटर मिलता है उसमें, वाटर एलिमेंट हो गया। उसको आग में तपाया जाता है, फायर एलिमेंट हो गया। उसको ओपन स्काई में रखा जाता है जहाँ पर आकाश तत्व और वायु तत्व आ जाता है। तो वो ईंट भी 5 तत्वों से बनकर बनती है, जो हमारा घर बना है। हम भी 5 तत्वों से बने, और हमें मिलना भी इन्हीं 5 तत्वों में है। तो ये पहले से ही निश्चित है। हमारा एक लक होता है, अर्थ लक, हेवन लक एंड बर्थ लक। बर्थ लक क्या, जो हम लेकर पैदा होते हैं। हम एक पर्टिकुलर डेट पे पैदा होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे पैदा होते हैं, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो हमें भगवान ने दिया है, वो हमारे पुराने कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। हेवन लक क्या होता है कि समथिंग, कुछ ब्लेसिंग जो आपने पुण्य किए वो सडन आपको प्रॉब्लम्स के टाइम पे हेल्प करेंगी। और हेवन लक क्या है, जिस दिन आपको इस दुनिया से जाना है वो डेट निश्चित है, वो हेवन लक में निश्चित है। तो ये डेट ऑफ बर्थ में मिलता है? हाँ, पता चलता है नंबर, वो आपकी हेवन लक में है। एंड अर्थ लक क्या है, ये जो हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, हम कहते हैं इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली है, ठीक है, बट हार्डवर्क इज द फर्स्ट थिंग।
ठीक है, हार्ड वर्क स्टिल इट इज आई सेड 80 to 90% वर्क करता है इंसान की लाइफ में। बाकी सारी चीज़ें जो अर्थ लगती हैं वो 10 to 20% है। आपका मोबाइल नंबर, आपके आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज है तो आपको जल्दी सक्सेस मिलती है। आपका मोबाइल नंबर, आपका घर का एड्रेस, एवरीथिंग, मतलब अगर वो सिंक है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ तो आपको आपका लक इन्हांस होता है। आप कपड़े अगर उस पर्टिकुलरली अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग पहन रहे हैं, नेगेटिव कलर्स नहीं पहन रहे हैं, वो आपके डिपेंड करता है। यस, वो भी आपके लक को 30% इन्हांस करते हैं, इवन डिग्रेड भी करते हैं अगर आप नेगेटिव कलर्स पहनते हैं। अगर आप अपने नेगेटिव कलर्स डे टाइम पे पहनते हैं तो स्पेशली आपके लिए बैक बीटिंग होती है, मतलब पीछे से लोग आपकी बुराई करते हैं। तो अगेन दैट ओनली गिव यू द एनर्जी हिट्स यू ना, तभी हम कहते हैं नज़र लग जाती है, क्योंकि हमारा ऑरा वीक हो जाता है। तो ये सब इन्हीं सब चीज़ों के साथ लिंक्ड अप है। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि नंबर्स जो हैं ये क्यों इतना इम्पैक्ट कर रहे हैं, देखिए जो नंबर्स आप लेकर आए ना, उस हर एक नंबर की वाइब्रेशन है। आई वुड से 13 को अगर बॉर्न हुआ है तो मैं कहूँगी कि आपने नेक्स्ट लाइफ में शॉर्ट टर्म से पैसा कमाया है। इस लाइफ में अगर आप शॉर्ट टर्म में मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आप पैसा गंवाएंगे। अच्छा, तो वो आपके डेट से पता चल रहा है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया। जैसे एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना कि पिछले जन्म में क्या किया, वो न्यूमरोलॉजी वाइज भी निकलता है। ओह, सेम होता है यस। और ये हेवन लक जो मैंने आपको बोला, 5 तत्वों से बने हम। हाँ। इन्हीं तत्वों में अगर आपने मूवी देखी है प्रलय द डिस्ट्रॉयर? पंचमहा एक मूवी है बहुत अच्छी, जिसमें बताया गया है कि अगर आप इन 5 तत्वों के साथ खेलते हैं, जो कि आज की डेट में हम सब कर ही रहे हैं और हम सभी कर रहे हैं ना, कि बहुत सारी नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं, तो हम नेचर के साथ खिलाफ, मतलब हाँ डेफिनेटली यस, नेचर के साथ हम कुछ ना कुछ छेड़खानी तो कर रहे हैं, ठीक है, बट हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब नाउ वी कांट लिव विदाउट एसी, तो क्या करें, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो समवेयर उस मूवी में भी बताया गया है कि अगर आप इन 5 पंच महाभूतों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप इन्हीं पंच भूत जो हैं आपकी लाइफ में आकर आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, आप उसी से मरते हैं। जैसे उसमें 4 विलन हैं, एक पानी में डूब के मरा, एक फैन से लटक के मरा, वायु तत्व आ गया, पानी में जल तत्व आ गया, एक अग्नि में मरा, अग्नि तत्व आ गया, तो एक धरती में डिग होके मरा। अर्थक्वेक में कितने लोग मर जाते हैं ना। तो वो आपका वो हेवन लक डिसाइडेड है कि आपने मरना कैसे। तो अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है जो नंबर्स को हिट करता है, मतलब कोई हादसा या कोई ऐसी असामान्य सी घटना जो ये इंडिकेट करती है कि नंबर्स मैटर करते हैं? देखिए जैसे ये फायर एक्सीडेंट हुआ, हाँ ठीक है, वो तो लोगों ने बोल दिया कि मंगल का साजा इसलिए फायर एक्सीडेंट हुआ, बट आप उसकी डेट अगर देखेंगे, डेट वाज 12 जून 2025। ओके, ठीक है, अगर आप देखें तो इट्स 369। सो 369 इज ऑल्सो एन एंजल नंबर। टेस्ला में भी इसको बहुत अच्छा सक्सेस नंबर भी माना जाता है। 369। बट यस, ओके, बट हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, उसका नेगेटिव पार्ट भी होता है। समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बिग नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो दैट्स द रीज़न इट हैपन, जिसमें कि एक साथ इतने लोग एक हादसे का शिकार हुए। तो जैसे कि आपने बोला था कि नंबर्स क्यों इतना इम्पैक्ट डालते हैं, आपने देखा कई बार हमें ना कुछ नंबर रिपीटेडली दिखते रहते हैं बार बार, 111, 222, 333, 444, क्यों? तो ये बेसिकली दीज आर दी एंजल नंबर। सेकेंड थिंग, आपने देखा कि प्लेन जो था, उस प्लेन का नंबर जो था इट्स 171। तो अगर आप टोटल करेंगे तो अगेन इट इज़ 9। तो स्पेशली अगर आप देखेंगे कि जो भी घटनाएं हुई हैं इस साल, वहाँ पर नंबर 9, नंबर 2, नंबर 4 का बहुत बड़ा रोल है, नंबर 6 का बहुत बड़ा रोल है, इन नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली जैसे प्लेन क्रैश में मैंने आपको बोला 369, तो इस 369 का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ मैं ऐड ऑन करूँगी 2। वाई? क्योंकि 2025 में 22 भी आ रहा है, ठीक है। तो इन नंबर्स का इस साल में बहुत इम्पैक्ट है। आप जितने भी घटनाएं उठा के देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल महाकुंभ देख लीजिए, 29 जनवरी 29 आ गया, राइट। आप उठा के देखिए जो अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर पे पहलगांव का, वो शायद 22 अप्रैल को हुआ है, आई सपोज 22 अप्रैल को हुआ है। सो अगेन 224, 448, सो 2 and 8, इन्हीं नंबर्स को बार बार क्यों होता है?
आप जितने भी इवेंट्स उठाएंगे ना, आपको नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा। एंड इस साल 9 के साथ जो अनलकी है दैट इज़ 2। तो 2 क्या है? पानी। और 9 क्या है? जल। आपस में नहीं मनती इनकी, तो एक बिग क्लैश होता है। तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 4 जहाँ पर आ रहा है अल्टीमेट 4 इज़ द नंबर ऑफ राहु, ठीक है। तो अचानक से 4 इज़ द नंबर ऑफ नेगेटिविटी ऑल्सो, 4 इज़ द नंबर ऑफ पॉजिटिविटी एंड डिसिप्लिन ऑल्सो, बट डिपेंड ना आप उसको कैसे लेते हैं, ठीक है। आप नंबर्स गलत नहीं है, सब नंबर्स के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, बट जब हमारा ऑरा वीक होता है तो हम नेगेटिवली बिहेव करते हैं, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि कोई इंसान गलत नहीं होता, सही बात है। आपकी सिचुएशंस गलत होती हैं। तो सम टाइम व्हेन यू नो बिहेविंग नेगेटिवली, दैट मीन द नंबर्स आर परफॉर्मिंग द गिविंग द नेगेटिव रिजल्ट टू यू। तो रविशा जी, कुछ डेट्स जैसे पॉडकास्ट से पहले आप और मैं डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ डेट्स ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक भी हैं, कुछ डेट्स ऐसी भी हैं जो बहुत सेफ़ हैं, क्योंकि आपने बताया था कि जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी सिचुएशन अलग हो सकती है, जो बाय एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो हम देख ही चुके हैं, सब मना कर रहे हैं। तो कुछ डेट्स जो सेफ़ हैं, कुछ डेट्स जो ख़तरनाक हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे, और दर्शकों को उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि किन डेट्स पर आप अगर ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल सेफ़ हो सकते हैं, कुछ डेट्स को आप अवॉइड करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले मतलब हम फिर ये मान सकते हैं कि जो कुछ हादसे हैं वो इत्तेफाक नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि इनके पीछे, हाँ, डेस्टाइन है, इनके पीछे नंबर्स का रोल है। हाँ जी। अब रविशा जी मुझे बताइए, क्योंकि 2032 में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, 25 से उन्होंने शुरुआत की है, आप भी कुछ खास देखती हैं 2025 से 32 के बीच में? देखिए, समाप्त तो कुछ नहीं होगा, हाँ, एक सर्कल है, टाइम क्या है? चक्र। हम कुछ अलग है, लेकिन क्या ये समय? ऐसा कुछ अलग नहीं है। यस, बहुत लोग कह रहे हैं, बट आई बिलीव दैट कि भगवान ने अगर हमें भेजा है तो ऐसे नहीं है कि उन्होंने ख़त्म करना है सब कुछ 2032 में, तो हम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, पर कलयुग के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा है। तो अभी तो क्या है, कलयुग को ख़त्म होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख साल अभी पड़े हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2032 में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बट येस 2020 से ये चेंज स्टार्ट हुआ, 2025 से नहीं। आपने देखा 2020 में कोविड आया था, हाँ, 222 + 4 राहु, और ये इम्पैक्ट चलेगा अभी 2 to 29 तक। तो ये एक बिग चेंज की तरफ हम जा रहे हैं। पहले आपने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं थी, आज की डेट में ऑनलाइन बहुत कॉमन हो गया है, फ़ोन बहुत कॉमन हो गया है, आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को खुद ही दे रहे हैं। पहले अगर आप 2020 से पहले की बात करेंगे तो पेरेंट्स क्या करते थे, थोड़े से बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, देन दे आर गिविंग द सेल फोन। आज की डेट में छोटे बच्चे के पास भी अपना पर्सनल फोन है। सो द बिग चेंज इज कमिंग बिकॉज राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, मून का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। 2 इज चंद्रमा। चंद्रमा होता है हमारा मन, चंद्रमा होती है हमारी माँ, ठीक है। तो हमारा, हम कहते हैं ना, अरे मन नहीं कर रहा, तो ये मन का ही तो खेल है। तो जब हम मन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मन के अकॉर्डिंग खाते हैं, तो मोटे भी हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि हम अपने मन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो अगर आपका चंद्रमा रॉन्ग है तो आपसे नेगेटिव काम करा रहा है, और अगर पॉजिटिव है आपके चार्ट में तो आपसे पॉजिटिव काम करा रहा है। तो स्पेशली 2020 से 2029 तक टाइम अच्छा नहीं है, बिग चेंजेस आ रहे हैं। ये ज़रूर एक चेंजेस हैं, बट 2030 से आई वुड से एक पॉजिटिव युग आएगा, जहाँ पर दोबारा से चीज़ें अच्छे से बैलेंस होंगी। ये आप एक पॉजिटिविटी दे रही हैं। यस। अभी तक तो सबने कहा 2032 तक सब समाप्त। 2032 तक सब समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा रविशा जी, तो 2025 में अब कौन सी घटनाएं घटेंगी नंबर्स के आने हिसाब वाले से? टाइम में अभी 6 महीने पड़े हैं जी, सुनामी आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, स्पेशली इन जापान। ओके, किस मंथ में नंबर से कुछ आइडिया लग सकता है? यस, 11 जुलाई से ओके, अगस्त के बीच में सुनामी डेफिनेटली आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कहाँ पर? जापान में आ सकते जापान हैं, इंडिया में भी आ सकते हैं, बहुत सारी जगह, असम हो सकता है, ओके, केरल। केरल का आपने देखा नेम चेंज हुआ है, एम और लगा दिया गया है ओह, रिसेंटली, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये नंबर्स के लिए ही लगाया गया है? केरल का जो नेम था इट वाज ऑन 14/5 एंड अभी उसको
M लगा दिया है उसके साथ, उसकी स्पेलिंग में अगर आप चेक करेंगे तो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है. सो नाउ इट बिकम 18, 9. नंबर 9. यस, अब क्योंकि वहाँ 9 पर के ब्लड सारे. शेड होने के चांसेस हैं. अच्छा, ये गलत हो गया है. यस. अब तो ये जैसे ठीक अगर नहीं आप है. नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है. तो साउथ में भी चांसेस हैं कि बाढ़ आए, ये सब प्रॉब्लम्स आए एंड ब्लड शेड हो या कोई प्रॉब्लम हो. एंड स्पेशली फॉर वुमेन्स ऑल्सो मैं कहूँगी कि अभी कुछ टाइम सेफ नहीं है, तो बी केयरफुल, किसी की बातों में ना आए. सितंबर तक का टाइम इज़ नॉट गुड. मतलब केरल पे बहुत बड़ा खतरा है यस, सितंबर तक. पूरा नेक्स्ट 6 मंथ्स आई वुड से कि कुछ हो सकता है बिग वहाँ पर. जापान में सुनामी आ सकती है. रोड एक्सीडेंट बहुत इंक्रीज होने वाले हैं ये बचे हुए 6 महीने में. अच्छा ये होने वाला है कि जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी शादियाँ बहुत होने वाली है. तो अच्छा. सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर अच्छा भी है. सब मतलब बुरा बुरा ही क्यों बोलना है, अच्छा भी होगा. तो आप बेसिकली गेट डू गुड हैव गुड. आप अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा ही होगा. जस्ट बिलीव इन दिस. ठीक है. बाकी ऑल दो ठीक है, क्लाइमेटिक सिचुएशंस अच्छी नहीं है इस समय, मतलब क्लाइमेटिक डिसऑर्डर हो सकते सबसे हैं. ज़्यादा दिक्कत कौन से मंथ्स में है? जुलाई आपने बताया, जुलाई से अगस्त के बीच में सुनामी. सुनामी के चांसेस हैं. प्लस हमारे अभी सैटेलाइट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो गए हैं हमारे इंडिया से, कैप्टन गए हैं. जी. एंड एक प्रोजेक्ट विष्णु भी है आई सपोज. ठीक है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ. शुभांशु शुक्ला की बात कर रही हैं आप? हाँ जी. जी. प्रोजेक्ट जो सैटेलाइट प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, पहले हमने जैसे काफ़ी कुछ अचीव भी किया, इस बार कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे नंबर्स के हिसाब से. नंबर्स के हिसाब से कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो हो सकता है कि सैटेलाइट से कुछ प्रॉब्लम हो एंड मे बी नेट वगैरह बंद हो जाए कुछ टाइम के लिए. ऐसा कुछ प्रॉब्लम इंडिया भी में? इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में. पूरे वर्ल्ड में. यस. और वो डिस्कनेक्ट हो जाए. ओह माय गॉड. तो ये किसी पर्टिकुलर मंथ में? नेक्स्ट 6 मंथ्स देखिए, इट्स अ कोई क्वेश्चन. पर्टिकुलर मंथ है अगर आपको लगता है नंबर्स के हिसाब से हम बता सकते हैं व्यूअर्स को? पर्टिकुलर मंथ्स में नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरा बचा हुआ 9 महीने की ही मैं प्रिडिक्शन बता रही हूँ कि आपको बाढ़ भी मिलेगी, रोड एक्सीडेंट्स भी होंगे, Okay. डिवोर्स भी होंगे, प्लस पॉइंट में मैरिजेस भी होंगी इस टाइम पे, बट डिवोर्स भी होंगे इस टाइम पे बहुत. ठीक है. एंड ये सब होना ही होना है. रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं. ठीक है. एंड ये जो प्रोजेक्ट विष्णु है इसका टोटल अगेन अगर आप देखेंगे तो 26 टोटल आता है 8 पे. ओके. ठीक है. तो आई टोल्ड यू कि मेजर इवेंट अगर आप कोई भी उठा के देखेंगे ना तो उसमें आपको प्रोमिनेंट नंबर मिलते हैं 4, 8, 9. ठीक है. तो वो कहीं ना कहीं एक है, बट आई प्रे टू गॉड कि वो अच्छे से भाई हमारा जो प्रोजेक्ट विष्णु है वो सक्सेस ही हो. आई डोंट वांट कि ये मेरी भविष्यवाणी सही हो, बट देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है. बट आई प्रे कि सब कुछ सेफ हो, ठीक हो. बट नेक्स्ट टाइम पे ये चीज़ है. अगर आप देखिए, मैंने जापान की बात की. जापान का टोटल अगर हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारा नाम भी एक नंबर है, तो जापान को अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर आता है 16. तो किसी का भी नाम अगर 16 पर है या जो 16 बॉर्न है, उनकी लाइफ में सडन अप एंड डाउन्स आते हैं. मतलब 4-5 साल के बाद एक बड़ा झटका. जैसे जापान में 4-5 साल के बाद कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, एंड सडनली द बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, एंड देन अगेन दे बिल्ड अप बिकॉज डेवलप कंट्री है तो दोबारा से बड़ी जल्दी बिल्ड भी हो जाते हैं, बना दे लेते हैं. तो ऐसे ही जिनकी जो 16 बॉर्न है या 16 उनका नंबर नेम नंबर 16 है, उनकी लाइफ में भी सडन अप एंड डाउन आते हैं. ऐसे 16. नंबर 7 हो गया ये तो. नंबर 7 हो गया. 16 स्पेशली 16. हाँ. तो जो इवन 7 अगर आप बॉर्न 16 है तो ज़्यादातर 16 वाले लोगों की लव मैरिज होती है. अच्छा. लव मैरिज होती है, बट लेकिन अगेन रिलेशनशिप इशू से सफ़र करते हैं लव मैरिज करने के बावजूद भी. अच्छा. उनको रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं. ओके. ठीक है. ठीक है. तो ये बड़ी बड़ी मेजर घटनाएं आपने 2025 की बता दी. तो 25 तो चलिए हो गया. 2025, 2026 उसमें भी ये नंबर भी कुछ बड़ा दिखाता है. देखिए 2026 का टोटल आएगा 122 + 6. तो मतलब कि मून का इफेक्ट है, शुक्र का इफेक्ट है, एंड टोटल करके आता है 1. सन का इफेक्ट है. सो मून इज लाइक मनी. 6 इज ऑल्सो अ मनी नंबर.
ठीक है, तो 2026 में पीपल बेसिकली रन आफ्टर मनी, पैसे ठीक के है। पीछे भागेंगे। हाँ, तो मनी जनरेशन के लिए अच्छा भी रहेगा, बट वन आई टोल्ड यू कि वॉर का समय है। अब पीपल क्या है, मनी माइंडेड तो हो जाएंगे, बट उतना ही ज़्यादा होगा कि वो दे कांट एबल टू जनरेट दैट मनी अगर वो नेगेटिव हुआ उनके लिए नंबर्स। और स्पेशली अगर वॉर हुई तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आएगी। पर तब तो पैसों की भी प्रॉब्लम होगी। डेफिनेटली जॉब्स जाएंगी लोगों की, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। जहाँ पैसे की दिक्कत हो। यस, गोल्ड के रेट और हाई हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर इस साल तो हाई हैं, फिर स्टेगनेंट स्टेबल भी हो सकते हैं, मतलब हाई तो हो ही चुके हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर वॉर की कंडीशन रही, जो कि चांसेस हैं 2026 तक, क्वेश्चन मार्क है उसमें, तो गोल्ड का रेट तो कम तो होने नहीं वाला, तो वो तो रहने ही ऐसे वाला है। जो अब एक बार इंक्रीज़ हो गया तो आप उसमें नहीं कर सकते, बट लेकिन डेफिनेटली अगर ये सिचुएशंस बढ़ती हैं तो ऑल्दो नंबर 1 आ रहा है, 1 इज़ अ नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग ऑल्सो, तो न्यू बिगनिंग्स भी होंगी, बट सडनली कुछ बिग चेंजेस भी आ सकते हैं अगर नेगेटिव सिचुएशन जो इस साल से कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। और गवर्नमेंट को स्पेशली प्रॉब्लम आने वाली है। एंड गवर्नमेंट में मैं स्पेशली बताऊं कि पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को स्पेशली क्रूशल टाइम है उनके लिए, अक्टूबर एंड नवंबर में कुछ इंटरनल चेंज आने वाले हैं गवर्नमेंट में। आप देखेंगे 2016 का जो साल था वो भी नंबर 9 था, उसमें क्या हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने नोट बंद कर दिए थे, नोटबंदी हुई थी। समथिंग न्यू हैपन जो पहले कभी नहीं हुआ। और इस साल की प्रेडिक्शन में मैंने खुद भी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे बताया है कि इस साल कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। आपने देखा सोनम की बात हो, ब्लू ड्रम की बात हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में ऐसा हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो उन्होंने पहले कभी नहीं लिए। इसके लिए भी नंबर्स का चेक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपकी कुंडली मिल जाए, देखिए गुण तो मिल ही जाते हैं, आपको पता है नॉर्मली 36 गुण होते हैं, 36 में से 16 गुण भी अगर मिलते हैं, 16 में से 32 गुणों के बीच में अगर गुण मिलते हैं शादी हो जाती है। ठीक है, आपकी कुंडली तो मिल गई, आपके गुण तो मिल गए, बट अगर आपके नंबर्स मैच नहीं होते हैं तो वो शादी नहीं टिकेगी। यस, कई बार आपकी जब कुंडली को अगर हम निम्न वाइज उसको कंबाइंड करते हैं तो सर्टेन एज पे पता चलता है कि यस ये डिवोर्स नंबर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि 20 साल की शादी के बाद भी डिवोर्स हो रहा है। अब बचा ही क्या है डिवोर्स होने के लिए, मतलब लाइक जब आपने 20 ईयर्स बिता लिए एक साथ, नाउ द किड्स आर ऑल्सो बड़े हो गए एंड यू हैव योर ओन लाइफ एंड यू हैव योर ओन फ्रीडम ऑल्सो, then why you have to take the divorce? It happens with my client. I asked them कि why you have to take the divorce? ठीक है, and I told them कि ये numbers हैं, but next year के बाद नहीं, आप उसके बाद regret करेंगे, so don't go for it. चलिए मैं वापस आती हूँ उसी सवाल पे। ये 26 की बात हुई, अब अगर हम 27 की बात करें तो 2027 नंबर बनता है 2। ओके, ठीक है, तो आपने देखा कि उस टाइम पर क्या है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क, ठीक है, बहुत इंक्रीज होगा। जैसे कि अगेन पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2 जने मिलके काम कर रहे हैं, नेटवर्क इंक्रीज हो रहा है। 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ठीक है, एंड टोटल करेंगे इसका तो हमारे पास आ रहा है 2, और 27 को खाली देखेंगे तो 9 भी आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 26 में तो 26 में 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं बट अच्छा भी है, तो मिला जुला टाइम है। 2027 में भी लोग थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होने वाली है, आपका नेटवर्क इंक्रीज होने वाला है, कम्युनिकेशन इंक्रीज होने वाली है। आप जुड़कर जब आप काम करेंगे, 2 और 2 मिलकर 11 हो जाते हैं, 1 और 1 मिलकर, तो वो वाला सिचुएशन हो जाएगा। देयर पीपल अगेन स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर, जो कि अभी तक क्या ट्रस्ट खत्म हो गया है, 2026 में भी ट्रस्ट खत्म होगा, बट अगेन 2027 में दोबारा से थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी डेफिनेटली, हेल्थ इश्यूज बहुत इंक्रीज होंगे। ओके, हेल्थ इश्यूज बहुत किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए इंक्रीज होंगे? नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए। ओके, अब 2028 हेल्थ इशू के साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि दोनों वाटर नंबर्स हैं 2 to 7 2027 के लिए बता 2027 के लिए, तो एक इमोशनल टर्मोइल लोग गुजरेंगे, तो हो सकता है सुसाइडल इंसिडेंट इंक्रीज हो जाए या लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जाएं, तो 2027 में ये क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है।
तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, अगर वो उन्हें अकेला मत छोड़ें, वो अगर डिप्रेस है तो आप उनके साथ रहें, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग डिप्रेस ज़रूर होंगे। अगर जिनका चंद्रमा वीक है तो उनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा मैं बता देती हूँ, जिनका भी नाम जे से स्टार्ट है या पूरे नेम में सरनेम के साथ कहीं पर भी जे है, जे या डबल जे आ रहा है, स्पेशली डबल जे आ रहा है, ओके, आप सुसाइड से जो लोग मरे हैं आप उनका डेटा उठा के देखिए, आपको उनके डेट्स नाम में ये लेटर दिखेगा। अगर ये लेटर है तो प्लीज़ अपने बच्चों को, नियर एंड डियर वंस को अकेला ना छोड़ें, उनका ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखें, चंद्रमा के उपाय करते रहें, ओके, वो भी बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपकी माँ है, ठीक है, तो आप अपनी मम्मी का ध्यान रखिए अगर आपके बच्चे नहीं सुन रहे तो, ठीक है, और अपनी मम्मी का ध्यान बहुत रखिए, आप माता दुर्गा की पूजा कीजिए, ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है 2027 में। ओके, नेक्स्ट 2028 में इट कम्स टू नंबर 3, अगेन द चीज़ें क्या है, एक्सपैंड होगी। जो अभी तक इतना लॉस हुआ है 25, 26, 27 में, वो रिपेयर होना शुरू होगा। रिपेयर तो होगा बट स्टिल हेल्थ इश्यूज भी इंक्रीज होंगे, एक्सीडेंट्स भी होंगे, ठीक है, बट गुरु आ गए तो चीज़ें बनने भी लग जाएंगी, कोलैबोरेशंस भी होने लग जाएंगे, दोबारा से लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, ठीक है, वो और जो हमारा इंडिया है, अगर आप इंडिया जो नेम है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर 12 आता है, नंबर 3 गुरु का ही नंबर पे आता है, ऑल्दो नंबर 12 इज़ नॉट गुड। अच्छा, ऐसे लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, देखिए इंडिया कितना सेक्रीफाइस करता है नेबर कंट्री के कारण। प्रॉब्लम वहाँ होती है, प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट और हो जाती है, ठीक है, जहाँ हम ग्रो कर रहे होते हैं हमारे पास वी हैव टू टेक अ सेटबैक। तो जब ये तो इवन आई वांट टू रिक्वेस्ट टू पीएम कि जो हमारा पहले नाम था भारत, पहले उसी नाम को चेंज कर दिया जाए, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन अ गुड नंबर। अगर हम भारत या इंडिया, क्या इंडिया, इंडिया इज नॉट गुड, नो, बट ये गुड, देखो हर चीज में पॉजिटिव एंड इट शुड बी भारत, पहले भारत था। और मैं ये कहूँगी कि ये नहीं है कि गलत है, ये 12 होने के बाद आपने देखा कि लोगों की नॉलेज इन्हांस हो गई। इंडियन लोगों के पास जो नॉलेज है वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जैसी नॉलेज इंडिया के लोगों को है, चाहे वो किसी भी फील्ड में ले लो, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, बट लेकिन अगर मैं कहूँ भारत वो अच्छा नाम था। अगर हमारा भारत ही नेम था जब, तो सोने की चिड़िया कहलाता था, कितना पैसा था। भारत का नंबर क्या था? 15, मतलब क्या है 15 जो दुबई का नंबर है। तो अगेन अगर हम भारत कर देते हैं तो हम फिर से फ्लरिश होंगे। हाँ, फिर से सोने की चिड़िया बन जाएंगे। ओह माय गॉड, ये अच्छा सजेशन है। हाँ, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर ऐसा हो पाए तो होना चाहिए ज़रूर। तो 2028 में कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी होती हुई दिख रही हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी हो 2029 अगेन अ वेरी बिग थिंग, कुछ बिग चेंज। हाँ, उस टाइम पर भी कोविड इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, कोविड 2000 ऐसा नहीं है कि 26 में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट आई वुड से 2029 में अगेन कोई महामारी आएगी, अगेन कोई महामारी आएगी, ओह माय गॉड, अगेन कोई बिग इशू आएगा, कोई बिग हेल्थ इशू आएगा। अच्छा, 229 और टोटल करेंगे तो राहु का नंबर आ गया 4। अच्छा, ऑलरेडी अब इस साल भी जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो 294 पे हुए हैं। तो ये 4 नंबर का क्या खेल है? 4 नंबर है राहु का। राहु के पास क्या है, आपने देखा धड़ है सिर्फ, मतलब सॉरी सर है, धड़ नहीं है, ठीक है। तो 4 नंबर वाले बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, तो ओवर थिंकर, बट आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है। जो दूसरा सोच नहीं सकता ना, वो पहले से प्लान कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ आपकी सोचने की शक्ति खत्म होती है, सपोज अदर नंबर्स की, वो उसके बियॉन्ड भी सोचते हैं और प्लान कर लेते हैं। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं ना, उनके माइंड में बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा है। अच्छा, वो कुछ और प्लान कर रहे हैं, काम एक कर रहे हैं, प्लानिंग कुछ और चल रही है। तो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। अगर कहीं पर भी जाते हैं ना, अगर वो बैठे हैं चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता उन्होंने एक एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली। पर ये बहुत अच्छे मैनेजर भी होते हैं। 4 नंबर पे कैसे हो जाती हैं? नेगेटिव इसलिए हो जाता है कि जब ऐसे 4 नंबर वाले को ना फ़ोन का एडिक्शन बहुत हो जाता है, तो बच्चों को देखेंगे 4 नंबर बहुत ज़्यादा होगा, बड़ों को भी होगा। इन लोगों को एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। एडिक्शन कैन बी ऑफ लिकर, इट कैन बी सेक्स,
तो कुछ भी ऐसा एडिक्शन अलग नंबर्स जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं ना, बट 4 नंबर वालों को कुछ ना कुछ एक एडिक्शन जरूर एडिक्शन होता होता है, ये मैंने सुना है कि राहु कॉफी का, चाय होता है, का। एक बार कोई एडिक्शन लग गया ना तो वो छोड़ नहीं सकते। अब जो चाय के एडिक्टेड लोग हैं वो चाय नहीं छोड़ सकते, कॉफी के एडिक्टेड लोग कॉफी नहीं छोड़ सकते। ओके। ठीक और है। ये नंबर 13 का क्या होता है? हम देखते हैं कि कई हॉस्पिटल्स में अवॉइड किया जाता है उन नंबर्स को, 13 नंबर का कोई हाँ, रूम, अच्छा नहीं माना होटल्स जाता। में 13 नंबर के रूम को, लोग अपने फ्लैट्स का नंबर 13 नहीं रखना चाहते। इसके अलावा अगर हम देखें कई टेररिस्ट अटैक्स जो हुए हैं उसके लिए भी नंबर 13 चुना गया, और अक्सर ऐसा 22 देखने अभी को जो मिलता है। ये पहलगांव का अटैक हुआ है वो 22 को हुआ है। 22 इज को आल्सो 4। नंबर 4, यस। यस। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? राहु की पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है, मैंने बोला ना कि अगर नेगेटिव आप सोच रहे हैं तो इतना नेगेटिव आप डिजास्टर करते हैं कि नोबडी कैन स्टॉप यू। ठीक है। एंड स्पेशली अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो दैट बिलोंग टू राहु। दे बिलोंग टू राहु, मतलब कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि दे बिलोंग टू राहु, मेरा मतलब कहने का ये है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल। तो ऐसे लोगों का राहु बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे चार्ट में कैसे भी हो, क्योंकि दे बेसिकली वर्शिप मून। हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हाँ, वो मून की पूजा करते हैं, हाँ, ईद मनाते हैं, हाँ, राइट। तो उनका जो मन है ना हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम छोटी छोटी बात पे किसी ने कुछ बोल दिया रोने बैठ जाएंगे, हाँ, ठीक है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना दे कैन ईदर प्लान टू चेंज द वर्ल्ड टू अ हेवन, हाँ, या फिर बिल्कुल डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर ऐसा है। नंबर है। यस। अब देखो राहु क्या था, देवताओं का भेष धारण करके वो बैठ गया, अमृतपान कर लिया, छलिया, छलिया बन के, बट चाहे 2 पार्ट्स में हो गया बट अमर हो गया ना। अमर हो गया। हाँ, तो ये 13 नंबर का मतलब राहु, ये भी राहु से, क्योंकि हाँ, 4 अगर आप नंबर से 4 कहीं तारीख ज्यादा 4 13 तारीख नंबर 13 को, तारीख 22 तारीख को पैदा हुआ है तो आपका नंबर है 4। नंबर 4 है। बट इन चारों पे 4 का इम्पैक्ट, राहु का इम्पैक्ट अलग अलग है। 4 इज डिफरेंट, 13 इज डिफरेंट, 22 इज डिफरेंट। 22 इज अ मास्टर नंबर, डबल 2 है। ओके। ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंस एनालिस्ट होते हैं। अब आप अमित शाह जी को देखिए 22 तारीख, हाँ, आप फाइनेंस सीए देखिए, बहुत सारे सीए आपको 22 तारीख के मिलेंगे। अच्छा। और नंबर 4 आपने बता ही दिया। और ये 2-4 अगर हो किसी का, 2-4 24 इज 6। तो ऐसे लोगों को ब्रांडेड कपड़े बहुत पसंद होते हैं। शुक्र का नंबर है, ठीक है, मनी का नंबर है, ठीक है, फैमिली नंबर है, फैमिली के बगैर नहीं रह सकते, फैमिली के लिए बहुत कंसर्न होते हैं। एंड स्पेशली अगर जो गर्ल्स है 24 तारीख को पैदा हुई है, हाँ, आपकी मैरिज जो है वो आपसे ऊंची फैमिली में होती है। अच्छा, सो दे नॉर्मली गो टू अ बिग फैमिली। और जब आपका जन्म होता है, मतलब चाहे वो आप फीमेल है चाहे मेल है, अगर 24 बॉर्न का बेबी आपके घर आया तो आप देखेंगे सडनली आपके घर के फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे, आपका घर चेंज हो जाएगा, आप नए घर में आ जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल घर में रहने लग जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, मतलब एवरीथिंग स्टार्ट कमिंग। ठीक है। कई बार कहते हैं ना हाँ लक्ष्मी आई है तो सब कुछ आने लग गया, या मेरा बेटा हुआ उसके बाद मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आने लग गए। तो वो स्पेशली अगर 24 बॉर्न पीपल मतलब आपकी फैमिली में होता है तो इट्स अ लकी नंबर, गुड नंबर। अच्छा, अब मैं इस पे आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में अगर सेम नंबर रिपीट होते हैं, जैसे किसी का मान लीजिए मैं ऐसे ही ले लेती हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे 24 and 4 मंथ भी सेम आ जाए, उसमें एक नंबर कोई रिपीट हो, उसका मतलब क्या होता है? 24 and 4 सेम नंबर नहीं आ रहा है, ऑल दो मैं आपको बताऊं, क्योंकि 24 मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ and 4 4 कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है पूरी डेट ऑफ बर्थ में, हाँ, तो वो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि वो आपकी लाइफ जर्नी को इम्पैक्ट करेगा ना, क्योंकि हर एक डेट ऑफ बर्थ एक अलग लाइफ स्टोरी क्रिएट करता है। ओके। तो वो हम जब चार्ट बनाते हैं तो उससे पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या होगा। देखिए स्पेशली क्या है कि मैं मंथ अगर आपका सेम है और आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है, जैसे 4 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, या कोई भी नंबर आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो ये कल एक राजयोगा को क्रिएट करता है, राजयोगा दिखाता है। तो स्पेशली आप देखेंगे ऐसे लोग, आप डेट ऑफ बर्थ उठा के देखिए सक्सेसफुल लोगों की, तो आपको मिल जाएगा। काफी किसी के में 9 2 बार होता है, किसी के में 9, कोई भी नंबर है, कोई भी तो वो नंबर एक राजयोगा क्रिएट करता है। प्लस अगर आपका डेट ऑफ बर्थ
एंड ईयर का लास्ट के 2 डिजिट भी अगर सेम है ना, हाँ, तो वो भी आपको एक राजयोगा क्रिएट करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे कि शाहरुख खान 11 बॉर्न है, 11 1 + 1 2, 2 एंड वो उनका ईयर है 1965, तो 6 और 5 लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं तो भी 2 6 और 5 को प्लस करेंगे तो आएगा 11 अगेन 2। देखिए कितने सक्सेसफुल हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में मिलेगा जिनका या तो डेट ऑफ बर्थ और मंथ सेम है, या डेट ऑफ बर्थ और लास्ट के 2 डिजिट ईयर वो सेम है, तो वो सक्सेस उनकी श्योर है। बस आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, आपको कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अब शाहरुख खान को शुरू में कोई रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि उनके पास वो राजयोगा वो सब कुछ था। उनका नाम इतना पॉजिटिव है, उनका एक एक लेटर, अक्षर का एक एक लेटर इतने अच्छे से ब्यूटीफुली प्लेस्ड है, और उनकी साउंड बहुत अच्छी है। बट उसमें ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताती हूँ। शाहरुख खान, अगर आप नेम की स्पेलिंग चेक करेंगे तो 3 बार एच आता है। शाहरुख खान की स्पेलिंग में 3 बार एच आता है, हरभजन सिंह की स्पेलिंग में 3 बार एच आता है। शाहरुख खान की स्पेलिंग में 4 बार आता है। हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतिक रोशन 3 बार एच आता है। तो जिसके भी नेम में 3 टाइम्स एच आ जाए, दे गेट अ हाई सक्सेस, बिग सक्सेस, वो श्योर है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को नाम दे दें। आपकी डेट ऑफ बर्थ में लेटर सपोज आहूजा है, एच ऑलरेडी 1 है, तो आपने फर्स्ट नेम में 2 एच दे दिए। डोंट डू दिस। ये मैं बता ज़रूर रही हूँ, ठीक है, बट ऐसे करना नहीं है आपको, बहुत डेंजरस हो सकता है वो। क्यों? क्योंकि ट्रिपल एच अगर आ गया तो आपकी बैक इशू आने ही आने हैं। वो ऑलरेडी इतने रिच है, कितनी बार आपने देखा बैक सर्जरी हो चुकी है शाहरुख खान की। ओके, ठीक है, वो दे हैव दी सोर्सेज। आपने अगर इससे खिलवाड़ किया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, इवन मैंने देखा है, कुछ मेरे क्लाइंट्स भी हैं, उनकी फैमिली में कईयों के नाम में ट्रिपल एच है, चाहे वो हाईली सक्सेसफुल नहीं है, बेड रिडन है। तो ऐसा काम खुद से ना करें, न्यूमरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करें। अब एंजल्स नंबर पे आते हैं, क्योंकि कुछ नंबर्स लोगों को बार बार दिखते हैं। ये कुछ इंडिकेट करते हैं, मतलब जैसे किसी को 111 या 4 टाइम्स 1 भी दिखता है, 1111। पहली बात है, आपको अगर एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो एंजल नंबर दिखते किसको है? सबको तो दिखते नहीं है। एंजल्स क्या है, मतलब ये भी लोग जानना चाहते हैं। एंजल्स क्या है? अगर हम कहें ये फरिश्ते हैं, ये वो लोग हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि भगवान तो सब जगह अवेलेबल नहीं हो सकते ना, तो दे हैव क्रिएटेड अ पीपल। अब जैसे हनुमान जी हैं हमारे, हनुमान जी भी एक एंजल ही है। अच्छा, भगवान जी ने उनको छोड़ दिया ना कि यहाँ पर रहकर आपको लोगों के दुख दूर करने। तो ऐसे ही एंजल्स हैं कुछ, जिन्होंने इतने पॉजिटिव कर्मास किए कि उनको दूसरों को गाइड करने के लिए हेवन में जगह मिली है। ठीक है, बट वो टाइम पर आकर दूसरों को हेल्प करती हैं। तो यही एंजल, ये वही, हर आप चाहे कोई भी चीज़ें उठा के देख लीजिए, कोई एंजल बोलता है, कोई फरिश्ते बोलता है, कोई कहता है कि दैवीय शक्ति है, एक पॉजिटिव एनर्जी है हमें मिलती है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको कौन दे रहा है? इंट्यूशन। कई बार होता है अचानक आप कर रहे हैं कुछ काम, आपको लगता है अरे आप ढूंढ रहे हैं कुछ, आप अपना वॉलेट ढूंढ रहे हैं, एंड अचानक से आपको लगता है यार यहाँ क्यों देख रही हूँ, मुझे वहाँ देखना चाहिए। तो वो आपको बताने वाला कौन है? कोई गाइड कर रहा है आपको। तो ये किन लोगों को दिखते हैं? ये उन लोगों को दिखते हैं जो प्योर होते हैं बाय हार्ट। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सभी प्योर होते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार आप बहुत दुखी होते हैं आज फिर भी सभी को नहीं दिखते यार, करोड़ों लोग हैं लाइफ में, सभी को नहीं दिखते। आप कुछ लोग जबरदस्ती लेके बैठे हैं फोन को, मुझे देखना है, मैनिफेस्ट करना है। जैसे कि आजकल बहुत सारी वीडियो है कि 1111 दिख रहा है, तो आप उस समय विश मांगिए, आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो लोग रात को बैठ जाते हैं 11 या दोपहर के बाद, तो हम मांगेंगे। वो जबरदस्ती आप कर रहे हैं, आपको वो विश भी पूरी नहीं होने वाली। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं होने वाली। ये अचानक से दिखे और तब आप मांग लो। हाँ, और बट लेकिन स्टिल अगर आप फिर भी फेथ के साथ कर रहे हैं रेगुलर, तो मे बी एंजल विल हेल्प यू, क्योंकि वो खुद भी तो बहुत प्योर एंड हम्बल है। ठीक है, तो बड़ी जल्दी मान जाती हैं। तो चाहे आपको नहीं दिख रहे, आप जबरदस्ती कर रहे हो, स्टिल इट इज़ हेल्पिंग यू। तभी हम कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस टाइम पे करनी चाहिए। तो स्पेशली अगर आप प्योर हैं, तो कई बार क्या होता है, आप बहुत दुखी होते हैं, तो आप थोड़ी देर जब रो लेते हैं ना, तो अगेन ऑल्सो यू बिकम वेरी प्योर बाय हार्ट। तो जब आप या तो बहुत डिप्रेस होते हैं, या ऑलरेडी यू आर प्योर सोल, ब्लेस्ड सोल, उन लोगों को ये एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं।
अच्छा, तो ये कोई मैसेज देते हैं यस, जैसे कि आपने 1-1 बोला, एक एक करके ले लेते हैं। हाँ एक एक करके हाँ, तो ये 1-1-1 चाहिए, 1-1 दिखे या 4 times 1 11-11। ओके, अगर आपको 11-11 दिख रहा है या 1-1-1 दिख रहा है या कोई गाड़ी का नंबर आपको दिख गया 1-1-1 या टाइम दिख गया 1:11, राइट, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि विश तो आप मांग ही सकते हैं डेफिनेटली, अपनी आपको विश करनी है, विश मांग सकते हैं। इट इज़ शोइंग यू कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग, ठीक है। अच्छा। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप जो सोच रहे हो, एंजल आपको गाइड कर रही है, आप जो सोच रहे हो वो आप सही सोच रहे हो, और आपको ज़रूरत है दूसरों के साथ हम्बल रहने की। या तो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो लोगों के साथ, या आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो बी वेयर, बी कॉन्शियस, ठीक है, और अपनी चीज़ों को अच्छे से प्लान करके काम करिए, क्योंकि कुछ न्यू थिंग आपकी लाइफ में होने वाला है। मैनिफेस्ट तो आप कर ही सकते हैं, विशेस तो आपकी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ शोइंग यू यू नो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। अच्छा, और 2222 या 222? 222 अगर आपको दिखता है तो इट्स अ नंबर ऑफ मून, अगेन मैंने पहले भी बताया। तो इट इज़ सेइंग कि आपकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आप नहीं कर रहे हो, आपको करनी चाहिए, ठीक है। डोंट स्टक टू एनीथिंग, आप लोगों से जाके मिले, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ कोलैबोरेशन। आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ मिलेंगे आपके नेटवर्क इंक्रीज होंगे, तो डोंट हेजिटेट। जब आपको 2-2 दिख रहा है, और इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है काम करने का। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपको एंजल गाइड कर रही हैं कि गेट अप, गो एंड डू, डेफिनेटली यू गेट अ सक्सेस। ओके, एंड 333? 333 इट्स अ एक्सपेंशन नंबर। अगर आपको 333 दिख रहा है तो इट इज़ गाइडिंग यू कि एक तो ये गाइडिंग यू टू डू समथिंग स्पिरिचुअल, ओके, ठीक है। एंड अगर आप मनी रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई बिग डिसीजन ले रहे हैं, तो एंजल्स आर गाइडिंग यू कि येस आपको ग्रोथ पक्का मिलेगी। ओके, तो अगर आप डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मनी मैटर में जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो लीजिए, आपको ग्रोथ पक्का मिलेगी, और आपकी ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आपकी एक्सपेंशन होने वाली है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सपेंशन होने वाली है। मे बी इट इज़ शोइंग कि आपकी मैरिज होने वाली है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई, आपको बार बार 3-3 दिख रहा है, तो देयर इज़ अ चांस कि प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको 4 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 4 दिख रहा है 4 टाइम्स, सो अगेन इट इज़ अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, कि आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आने वाली है, जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यार बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है। नाउ द स्टेबिलिटी इज कमिंग इनटू योर लाइफ, एंड मैंने आपको बोला कि नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इट शो कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओह माय गॉड। इट ऑल्सो शो दैट कि आपकी जो भी स्पिरिचुअल गाइड्स हैं या आपकी जो एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अच्छा, आपके साथ दिव्य शक्ति चल रही है। रिसेंटली आई वेंट टू एन हिल स्टेशन, अभी मैं हिमाचल होकर आई और मैं बंगलामुखी गई, जो ज्वाला जी गई, एंड जब मैं जिस दिन मैं घर से निकली हूँ, द मॉर्निंग मैंने आई हैव सी 444 एवरी टाइम, मतलब आफ्टरनून में देखा, नेक्स्ट डे देखा, एंड आई वॉज वेरी डाउटफुल उस डेट को लेके, जिस डेट को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में नेगेटिव पार्टी आया, बिकॉज इट वॉज अ क्रूशल टाइम गोइंग ऑन कि लाइक एक्सीडेंट कैन हैपन। बट बार बार जब मुझे दिखा सेकेंड टाइम जब मुझे दिखा, देन आई रियलाइज कि वाई इट इज़ कमिंग। नो, द मोमेंट आई एंटर टू द प्रीमिसेस ऑफ लाइक ज्वाला जी, मैं जैसे ही एंटर की अंदर आई तो आई स्टार्टेड क्राइंग देयर, आई डोंट नो व्हाई। और मैं जहाँ जहाँ गई, चामुंडा देवी गई, वेर एवर आई वेंट, कांगड़ा देवी गई, आई हैव आस्क्ड नथिंग फ्रॉम देयर, बट मैं वहाँ जाके सिर्फ रो कर आई हूँ। एंड आई आस्क्ड देम कि व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल मी अगेन, जस्ट दिस। एंड द मोमेंट आई कम बैक एंड आई रियलाइज दैट कि मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि 444 एक्सीडेंट ही होगा। दैट मीन द एंजल्स आर विद मी, दे आर प्रोटेक्टिंग मी, एंड दे आर सेइंग कि एंजॉय कर, हम साथ हैं, एंजॉय करो। 555 अगर दिखता है तो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, आपकी ट्रैवलिंग शुरू होने वाली है, ये हो सकता है। सडन आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको शुरू में भी लगे कि जो चेंज आ रहा है वो अच्छा नहीं है मेरी लाइफ में, बट अगर ये आपको साथ साथ 555 दिख रहा है तो ट्रस्ट करिए ये चेंज अच्छा है आपके लिए।
अच्छा। भगवान ने अच्छा प्लान कर रखा है आपके लिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा अभी, लॉन्ग रन में आपको पता चलेगा कि क्यों ये चेंज हुआ आपकी लाइफ में। और 6-6 6 दिख रहा है तो डेफिनेटली इट्स शोइंग कि कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है, ओके। एंड मनी रिलेटेड आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, ठीक है। जो भी आप ड्रीम कर रहे थे वो ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं अगर आपको 6 दिख रहा है। ओके। 7-7 7 दिख रहा है तो अगेन अ स्पिरिचुअल नंबर, ओके। केतु का नंबर है। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, आपको उसमें से कुछ ना कुछ एक बिग चीज़ मिलने ही वाली है। अच्छा। आप कुछ एक बड़ी खोज लेकर ही आएंगे अगर आप साइंटिस्ट है, रिसर्चर है। और अगर आप स्पिरिचुअल है तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को इतना इंक्रीज कर देगा, यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू द गॉड, ठीक है, यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू द कॉस्मिक एनर्जी। अगर आपको 7 दिख रहा है। 8 दिख रहा है तो इट इज़ बेसिकली शनि का नंबर है। ओके। पॉजिटिविटी में तो मैं यही कहूँगी कि आप इस समय जो भी मनी रिलेटेड प्लान कर रहे हैं वो आप क्या करेंगे, आप कई बार क्या है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। इन्फिनाइट का नंबर है 8, अगर आप उसको हम लिटा दें तो इन्फिनिटी का नंबर बन जाता है, राइट। तो इट इज़ शोइंग कि कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी, कुछ एंडिंग भी होंगी, पर अल्टीमेटली लास्ट में सब अच्छा होगा। ओके। तो चेंज के लिए तैयार रहिए, हार्डवर्क और करना पड़ेगा तभी सक्सेस मिलेगी, पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मनी ज़रूर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 9 अगर आपको दिख रहा है, इट इज़ एन ह्यूमैनिटेरियन नंबर, तो इट शो यू दैट आपको हम्बल होने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा आप चैरिटी करेंगे आपको एक इंटरनल फुलफिलमेंट मिलेगा एंड यू फील हैप्पी। अगर आप खुश नहीं है ना और आपको 9 दिख रहा है तो डू गो एंड डू सम चैरिटी, आपको इंस्टेंट एक हैप्पीनेस मिलेगी। उसके बाद मे बी आपका कोई रुका हुआ काम भी हो जाए। ओके। अब मुझे लगता है हम उन डेट्स पे आ जाते हैं जिनका बहुत वक्त से सबको इंतजार है। वो कौन सी सेफेस्ट डेट्स हैं जिन पर ट्रैवल किया जा सकता है? ट्रेन ट्रैवल तो कुछ भी नहीं है रोड अभी ट्रैवल 9 या में। फिर एयर ट्रैवल? मैं आपको वो बता रही हूँ और कि डेंजर डेट्स भी। यस, मैं आपको वो डेट्स बताऊंगी जिस पे आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपको इसके अलावा देखो, जो ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिनका काम ही ट्रैवलिंग का है, मार्केटिंग का है, उनका रोज का ट्रैवल है, तो आप बोल के कि हाँ इन डेट्स पर आप सावधानी बरतिए। इसके अलावा आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आई गिव यू अ रेमेडी फॉर दैट। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले जुलाई चल रहा है, अभी मैं जुलाई में डेट्स बता रही हूँ आपको। जुलाई में 2 जुलाई, 11 जुलाई, 20 जुलाई एंड 29 जुलाई इज़ नॉट गुड टू ट्रैवल। तो अगर कुछ प्लान ऑलरेडी है तो रेमेडी मैं बताऊंगी लास्ट में, उसके लिए यू जस्ट स्टे ट्यून। बट ये डेट्स पर ट्रैवल नहीं करना अगर आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। क्यों? आप ऐड करेंगे 2 + 6 इज़ वॉट 2 + 7 सॉरी जुलाई ना, 2 + 7 इज़ 9 एंड साल जो है 9 का है, 9 + 9 इज़ अगेन 9, ठीक है। तो हाई एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, 9 एंड 2 की एनर्जी है। इन डेट्स पर ट्रैवल नहीं करना है। अगस्त में आपको 1, 10, 19 एंड 28 को ट्रैवल नहीं करना है। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा, 1 अगस्त 2025 अगेन 9 आएगा, जो भी डेट्स मैंने आपको बताई। इसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ इज सितंबर, राइट। सितंबर में आपको 9, 18, 27 को ट्रैवल नहीं करना है, मतलब प्लान मत कीजिए, डेंजरस डेट्स है। और इस समय आपको कोई बिग घटना भी होती हुई दिखेगी। यस, कोई बड़ी घटना ज़रूर होगी इन डेट्स में जो मैं आपको बता रही हूँ। इट कैन बी रोड एक्सीडेंट, इट कैन बी एनीथिंग। ये डेंजरस डेट्स हैं। ओके। सितंबर के बाद नेक्स्ट मंथ इज अक्टूबर, राइट। अक्टूबर में आपको 8, 17 एंड 26 इसको ट्रैवल नहीं करना है, इसको प्लान मत करिए। ओके। नवंबर में आपको 7, 16 एंड 25 को प्लान नहीं करना है। ओके। दिसंबर में आपको 6, 15 एंड 24 प्लान नहीं करना है। तो सेफेस्ट डेट्स कौन सी है अगर कोई प्लान करना चाहता है, भाई कहीं घूमने जाना है? इसके बाद सभी सेफेस्ट है। अच्छा, फिर कभी भी प्लान कर सकते हैं? हाँ, इसके अलावा सेफेस्ट है, बट स्टिल ये साल की एनर्जी अच्छी नहीं है। तो अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आई गिव यू 1 प्रोटेक्शन नंबर 613। 613 को आपको लिखना है अपने लेफ्ट हैंड में ब्लू पेन से एंड ट्रैवल कीजिए आप। डेट्स में कुछ नहीं है, या जो आपने बताया 613? 613 ये अगर डेट्स में आता है तो
तो भी अच्छा है, तो कोई भी प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। बट ये डेट्स जो मैंने पर्टिकुलरली हर मंथ की आपको बताई हैं, इन ये पे travel नहीं में करना ट्रैवल है। नहीं करना, इन पे आपको सावधान रहना है। इसमें आपको सावधान रहना है। रेमेडी? रेमेडी के लिए आपको पता है प्लेन के लिए 613, और अगर Okay. इसके अलावा आप कैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, यू नो बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक से कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं, राइट, 11179 ये नंबर आपको लिखना है अपने लेफ्ट हैंड पे। लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, 11179। अच्छा, 11179। हाँ, बट अगर आपको चैंट करना है तो इसको आप बोलेंगे 11179। अच्छा, 111 चैंट नहीं भी बोल- कर सकते हैं? चैंट भी कर सकते कितनी हैं। बार? आप इसको मैक्सिमम 27 टाइम 45 टाइम्स बोलिए। बोल के फिर छोड़ दीजिए। इसके अलावा एक और रेमेडी मैं आपको देती हूँ। मंगल का साल है, मंगल हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी को अगर आप याद करके कोई भी काम करेंगे तो एक तो हनुमान जी आपकी सुनते हैं स्पेशली, ठीक है। अगर आप हनुमान चालीसा एक रेगुलर आपकी हैबिट है तो हनुमान जी ज़रूर सुनते हैं। जहाँ भी रामायण होती है वहाँ हनुमान जी ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको दिल से याद करते हैं ना तो वो ज़रूर आते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो जब आप बहुत टेंशन में होते हैं ना तो पूरी हनुमान चालीसा भी नहीं बोली जाती, बीच में अटक जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। होता है ना, अचानक से फ़ोन बजा, अचानक से किसी ने कुछ बोल दिया और हमारा वो प्रोसेस, रिदम टूट गई, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दोहा पकड़ लीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स है आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हर लाइन्स में कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप सिर्फ डर के ट्रैवलिंग से अगर आप डर रहे हैं तो आप सिंपली बोलिए संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान झुलाए, देन यू जस्ट यू नो गो आउट। आप इसे 5 बार 11 बार बोलकर अपने घर से बाहर कदम निकलिए। और जब भी बीच में डर लगे, हाँ, जब भी डर लगे, मैं खुद यही करती हूँ मैं खुद यही करती हूँ wherever I travel। या तो मैं बहुत बोलती हूँ माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर, मतलब फैमिली पीपल, कि उनको पता है कि, और अगर मैं चुप हो गई तो कहने दीदी कहाँ गई, लग ही नहीं रहा कि बैठी है कार में। माई फ्रेंड्स ऑल्सो डू दैट, वो चैंटिंग कर रही होगी कुछ, वो मंत्र कर रही होगी। तो इट हैपन विद मी ऑल्सो कि सडनली इफ आई फील लाइक, एंड स्पेशली ये मैंने किसी को नहीं बताया बट आई टेल यू, माई मदर इज़ वेरी स्पिरिचुअल। उन्होंने मुझे बचपन से हनुमान चालीसा सिखाई, और स्पेशली मैं नहीं बोल पाती थी, मैं भूल जाती थी बार बार, तो मुझे ये 4 लाइन सिखाई गई कि कम से कम ये हाँ, ये 4 लाइन, उन 4 में से मैं ये 2 लाइन ही बोलती हूँ और बचपन से बोलती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आई फील इट लाइक जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है आई फील कि हनुमान जी की एनर्जी है मेरे साथ, आई जस्ट स्टार्ट चैंटिंग एंड आई फील इट कि हनुमान जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवीशा जी, आप Thank द you गायत्री so शर्मा much. पॉडकास्ट में आई और बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। इसी के साथ द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।